हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक और सोल्यूशन वीडियो जो है एसेंशियल आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 8 बाय ए दासगुप्ता एंड ई कुमार। और आज हम इसका टॉपिक एल्जेब्रा की 4th यूनिट फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज 4C सॉल्व करने वाले हैं। और एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस मिस कर दिए हैं तो प्लीज डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहां पर मैंने लिंक प्रोवाइड की है प्लेलिस्ट बना के। तो आप डायरेक्टली मेरे चैनल पेज पर जाकर बाकी के वीडियोस देख सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो ये जो एक्सरसाइज है इसमें हम सिर्फ एक फॉर्मूला यूज करने वाले हैं जो हम प्रीवियस एक्सरसाइजेज में भी पढ़ चुके हैं, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। सो इसी पे बेस्ड आज हम ये पूरी एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 4 माइनस 9 ए स्क्वायर। हम इसको इस फॉर्म में कैसे लेके आएंगे? 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर को हम 3a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिकॉज 9 होता है 3 का स्क्वायर और a स्क्वायर ऑलरेडी गिवन है। सो इसको कंबाइन करके हम 3a स्क्वायर लिख सकते हैं। सो फाइनली इसी टर्म्स में हम इसको स्प्लिट कर देंगे, दैट इज 2 प्लस 3a इंटू 2 माइनस 3a। नेक्स्ट इज 25 अपॉन 36 एक्स स्क्वायर माइनस 49। सो यहां पर भी हम इसी तरीके से इसको स्प्लिट करेंगे। 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36 और 7 का स्क्वायर होता है 49। सो ये हो जाएगा 5x अपॉन 6 का होल स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। अब इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं 5x अपॉन 6 प्लस 7 एंड 5x अपॉन 6 माइनस 7। सो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज 1 अपॉन 4 एम स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 49। सो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं m अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 7 का होल स्क्वायर। सो वी कैन राइट दिस एज m अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 7 इंटू m अपॉन 2 माइनस 3 अपॉन 7। सो इस तरीके से हम यहाँ इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज 16a स्क्वायर माइनस 81b स्क्वायर। सो इसको हम लिख सकते हैं 4a का होल स्क्वायर माइनस 9b का होल स्क्वायर। 81 होता है 9 का स्क्वायर और 16 होता है 4 का स्क्वायर। सो इसको हम लिख पाएंगे 4a प्लस 9b इंटू 4a माइनस 9b। नेक्स्ट इज 144 m स्क्वायर माइनस 169 n स्क्वायर। 144 होता है 12 का स्क्वायर, सो 12m का होल स्क्वायर माइनस 169 होता है 13 का स्क्वायर, इसको हम 13n का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सो ये हो जाएगा 12m प्लस 13n इंटू 12m माइनस 13n। नेक्स्ट पार्ट इज 1 अपॉन 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 16 इंटू वाई स्क्वायर। सो यहाँ अपन 1/3 एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस 1/4 का वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बिकम 1/3 एक्स प्लस 1/4 वाई, 1/3 एक्स माइनस 1/4 वाई। सो इस तरीके से हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज 9a स्क्वायर अपॉन 25 माइनस 4b स्क्वायर अपॉन 9। सो ये हो जाएगा 3 अपॉन 5a का होल स्क्वायर माइनस 2/3b का होल स्क्वायर। सो 3a अपॉन 5 प्लस 2b अपॉन 3 इंटू 3a अपॉन 5 माइनस 2b अपॉन 3। सो इस तरीके से यहाँ हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज 2x स्क्वायर माइनस 32। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों से जब तक हम कॉमन नहीं ले सकते कोई वैल्यू तब तक ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पाएगा। तो हमने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा x स्क्वायर माइनस 16। सो अब ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया है, तो इसको x स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये इस फॉर्म में आ गया है, सो हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4।
नेक्स्ट इज 48 माइनस 27/49 वाई स्क्वायर. सो यहाँ से भी हम 3 कॉमन ले सकते हैं और यहाँ हमारे पास बचेगा 16 माइनस 9/49 वाई स्क्वायर. अब ये एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में हो गए नंबर्स. सो 3 ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3y/7 का होल स्क्वायर. दिस इज 49. So we'll get here 3 into 4 plus 3y/7 into 4 minus 3y/7. So इस तरीके से हम यहाँ इसको फैक्टराइज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज 9a² minus 54b². So नेक्स्ट इज 6a² minus 54b². So यहाँ से हमने 6 कॉमन ले लिया. अंदर बचेगा a² minus 9b² which can be written as a² minus 3b का होल स्क्वायर which is 6 into a plus 3b into a minus 3b. Next is 64x³ y² minus 81xz². So यहाँ से हमने x कॉमन लिया. So we'll be left with 64x² y² minus 81 z². तो यहाँ हमने x बाहर लिख दिया है. 64 का 8 का स्क्वायर होता है तो 8xy का होल स्क्वायर माइनस 9z का होल स्क्वायर. सो दिस कैन बी रिटन एज x इंटू 8xy प्लस 9z इंटू 8xy माइनस 9z. नेक्स्ट इज 6a³ माइनस 54ab². सो 6a हमने कॉमन ले लिया है. यहाँ बचेगा a² माइनस 9b². सो 6a इंटू a² माइनस 3b का होल स्क्वायर. सो 6a इंटू a माइनस 3b एंड a प्लस 3b. नेक्स्ट इज 28x³ माइनस 63x. सो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 7 और x. सो अंदर हमारे पास बचेगा 4x² माइनस 9. सो 7x हमने कॉमन लिया है. दिस बिकम्स 2x का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर. सो 7x इंटू 2x प्लस 3 एंड 2x माइनस 3. सो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको फैक्टराइज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट 4x² माइनस 81y प्लस z का होल स्क्वायर. सो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर 4x² को. यहाँ पे 9 का स्क्वायर है ये. सो 9 इंटू y प्लस z का ये कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा. सो यहाँ पर हम लिख पाएंगे इसको एज 2x माइनस 9y प्लस z इंटू 2x प्लस 9y प्लस z. So finally we can multiply this 9 inside. So 2x minus 9y minus 9z into 2x plus 9y plus 9z. Next is a minus 5 whole square minus 36. So we can write a minus 5 whole square minus 6 square. So a minus 5 plus 6 and a minus 5 minus 6. So this can be a plus 1 and a minus 11. Next is x plus 2y whole square minus 16z square. So हम यहाँ लिख सकते हैं x plus 2y का whole square minus 4z का whole square. So this can be split into x plus 2y minus 4z into x plus 2y plus 4z. Next is a plus b whole square minus a minus b whole square. So यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं a plus b plus a minus b into a plus b minus a minus b. अब हम जब ब्रैकेट ओपन करेंगे सो यहाँ बचेगा हमारे पास a plus b plus a minus b
a प्लस बी माइनस ए प्लस बी। सो यहाँ से a कैंसिल हो गया, यहाँ से b कैंसिल हो गया, a प्लस a विल गिव 2a इंटू 2b which is 4ab as the answer. Next is 1 by 4 m plus n whole square minus 25 by 49 into x plus y whole square. So यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 by 2 into m plus n इसका whole square minus 5 by 7 x plus y whole square. So 1 by 2 m plus n minus 5 by 7 x plus y into 1 by 2 m plus n, यहाँ पर n है, plus 5 by 7 x plus y. Next is question number 6, first part 50 x plus y whole square minus 32 x minus y whole square. तो सबसे पहले हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं 2, so we'll be left with 25 x plus y का whole square minus 16 x minus y का whole square. So this can be written as 2 into 5 into x plus y का whole square minus 4 into x minus y का whole square. So this can be further split into 2 into 5 x plus y minus 4 x minus y into 5 x plus y plus 4 x minus y. यहाँ पर ये y है. अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे. सो 2 इंटू यहाँ पे प्लस 5 माइनस 4 विल गिव x प्लस 5 प्लस 4 विल गिव प्लस 9y. यहाँ पर 5 प्लस 4 विल गिव 9x and 5 minus 4 will give plus y. So hence this is the answer. Next is 4x plus y whole cube minus 25x plus y. So इस complete में से हमने x plus y कॉमन ले लिया है और यहाँ 2x plus y इस complete का होल स्क्वायर लिख दिया है माइनस ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर. सो x प्लस वाई तो ऑलरेडी बाहर है. सो दिस कैन बी स्प्लिट इंटू 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 5 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 5. सो फर्दर वी कैन सॉल्व दिस एज x प्लस वाई इंटू 2x प्लस 2y plus 5 into 2x plus 2y minus 5. Next is a square minus b square minus 2b minus 1. तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे एक ग्रुप को कॉमन लेके कि यहाँ पर ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है कि नहीं. जैसे कि ए स्क्वायर हमने अलग लिख लिया, इसमें से हम माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो बचेगा बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1. ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा. ए स्क्वायर माइनस यहाँ आ जाएगा ये बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर. इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी प्लस 1 का होल स्क्वायर. तो ये हो जाएगा a माइनस बी प्लस 1 इंटू ए प्लस बी प्लस 1. सो फाइनली a माइनस बी माइनस 1 a प्लस बी प्लस 1. तो इस तरीके से इसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं. नेक्स्ट वाले में भी हम पहले ये ग्रुप बनाएंगे कि इसमें परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है कि नहीं. तो इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं बाय टेकिंग कॉमन. सो m स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर. सो विच कैन रिटन एज m प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर. सो दिस कैन रिटन एज m प्लस 2 minus n and m plus 2 plus n. So this is going to be the factors. Next is a to the power 4 minus b to the power 4. So इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर. सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। इसको हम फर्दर कर सकते हैं फैक्टर्स एज ए प्लस बी, ए माइनस बी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट इज x टू द पावर 4 माइनस 81, सो x का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 81 को हम 3 स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सो यहाँ पर हम लिख पाएंगे x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर एंड x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। सो दिस कैन बी फर्दर फैक्टराइज एज x प्लस 3, x माइनस 3 एंड x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। नेक्स्ट इज 16m टू द पावर 4 माइनस 81n टू द पावर 4। सो 16 2 की पावर 4 में हम लिख सकते हैं, सो 2m टू द पावर 4 माइनस 3n टू द पावर 4 हो जाएगा। फर्दर हम इसी तरीके से इसको करेंगे, सो ये आ जाएगा 2m स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो वी कैन राइट दिस एज 2m होल स्क्वायर माइनस 3n होल स्क्वायर इंटू 2m होल स्क्वायर प्लस 3n होल स्क्वायर। सो यहाँ पे इसको फर्दर फैक्टराइज करके लिख सकते हैं 2m माइनस 3n इंटू 2m प्लस 3n, और यहाँ पर आ जाएगा 4m स्क्वायर प्लस 9n स्क्वायर। सो हेंस दीज आर दी फैक्टर्स। नेक्स्ट इज 48m टू द पावर 4 माइनस 3। सो यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा हमारे पास 16m टू द पावर 4 माइनस 1। सो यहाँ पर हम 3 इसको लिख पाएंगे एज 2m टू द पावर 4 माइनस 1 टू द पावर 4। फर्दर इसको हम फैक्टराइज कर देंगे 3 इंटू 2m होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इंटू 2m होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो 3 इंटू 2m प्लस 1, 2m माइनस 1, यहाँ हो जाएगा 4m स्क्वायर प्लस 1। सो दीज आर दी फैक्टर्स। नेक्स्ट इज 32xy टू द पावर 4 माइनस 2 टू द पावर 5। यहाँ से हम 2x कॉमन ले लेंगे, हमारे पास बचेगा 16y टू द पावर 4 माइनस x टू द पावर 4 विच कैन बी रिटन एज 2x इंटू 2y टू द पावर 4 माइनस x टू द पावर 4। फर्दर हम इसको इसी तरीके से फैक्टराइज करेंगे, सो हमारे पास बचेगा 2x इंटू 2y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू 2y होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। सो इसको हम लिख सकते हैं 2x इंटू 2y प्लस x इंटू 2y माइनस x, और यहाँ हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। सो हेंस दीज आर दी आंसर्स। Next is evaluate the following. Question number 10, 59 square minus 49 square. So यहाँ पर हम लिख सकते हैं 59 plus 49 into 59 minus 49. So plus करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 108 into 10, that is 1080. Next is 7.9 whole square minus 2.1 whole square. So this can be written as 7.9 plus 2.1 इंटू 7.9 माइनस 2.1। सो ये हो गया 10.0 इंटू 5.8 विच कैन बी रिटन एज 58। नेक्स्ट इज 6 2/5 होल स्क्वायर माइनस 3 3/5 होल स्क्वायर। तो पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। दिस विल गिव 32/5 होल स्क्वायर माइनस 18/5 होल स्क्वायर। सो 32/5 प्लस 18/5 इंटू 32/5 माइनस 18/5। एलसीएम लेके इसको जब हम सॉल्व करेंगे we'll get here 50/5 इंटू 14/5। सो ये 5 10s and 5 2s we'll get here 28 as the answer. Next is 1.892 whole square minus 1.108 होल स्क्वायर। सो यहाँ पे 1.892 माइनस 1.108 इंटू 1.892 प्लस 1.108। सो पहले हम माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 6.784, और यहाँ आ जाएगा इसको ऐड करने के बाद
3.000. So on multiplication 2.352 is the answer. Next is 7.8 into 7.8 minus 2.2 into 2.2, 7.8 minus 2.2. So यहाँ पर 7.8 का होल स्क्वायर माइनस 2.2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7.8 माइनस 2.2. इसको हम लिख पाएंगे 7.8 माइनस 2.2 इंटू 7.8 प्लस 2.2 और नीचे हमारे पास है 7.8 माइनस 2.2 विच विल गेट कैंसल्ड. हमारे पास बचेगा 7.8 प्लस 2.2 विच इज इक्वल टू 10. नेक्स्ट इज 2.25 इंटू 1.15 डिवाइडेड बाय 2.5 माइनस 1.5. तो यहाँ पर हम इसको अगेन 2.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का whole square divided by 2.5 minus 1.5 which can be written as 2.5 minus 1.5 into 2.5 plus 1.5 divided by 2.5 minus 1.5. तो ये कैंसिल आउट हो गए. यहाँ बचेगा 2.5 plus 1.5 which is going to give you answer as 4.0. Hence, these are the solutions. I hope आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है. अगर वो लिंक कनेक्ट नहीं करता है तो आप डायरेक्टली मुझे सर्च कर सकते हैं बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग. एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.